सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुयक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य जगन्नाथ शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। क्या है निर्जला एकादशी का व्रत का महात्म्य, कब करना चाहिए, कैसे करें निर्जला एकादशी का व्रत, आइए जानते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी व्रत, और ये व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। साल भर की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से साल भर की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना भी वर्जित माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इस बार निर्जला एकादशी आज है। और निर्जला एकादशी का महात्म्य महाभारत में बताया गया है। साल भर में 24 एकादशियां होती है, कभी कभी अधिक मास पड़ने से 2 एकादशी और बढ़ जाती है, इसलिए 26 एकादशी भी हो जाती हैं। तो अधिक मास सहित एक वर्ष की 25 एकादशी को न की जा सके तो केवल निर्जला एकादशी करने से पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। महाभारत में बताया गया है, वृषस्ते मिथुन सर्गे शुक्ल एकादशी भवे ज्येष्ठ मासी प्रयत्नेन सोपस्य जलवर्जिता स्नाने चास्मने चैव व्रजन्युदकं बुधः संवत्सरस्या मध्ये एकादश्योपवत्युतः तासां फलं वाप्नोति अत्र मे नात्र संशयः। तो इस तरह से एकादशी का महत्व वहाँ पर बताया गया है। अब जानते हैं इसका और महात्म्य क्या है। तो एक बार पांडवों ने व्यास जी से पूछा कि महाराज हमें कोई व्रत बताइए इसको हम कर सके। तो व्यास जी ने कहा कि एकादशी का व्रत करो। तो सारे पांडव लोग एकादशी का व्रत करने लग गए। पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो करते थे, लेकिन भीमसेन जी को बड़ी कष्ट होता था। भीमसेन जी बड़ी दुखी रहते थे, उनसे भूखा रखा नहीं जाता था। तो एक बार दुखी होकर के भीमसेन जी ने व्यास जी से कहा, महाराज मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जा सकता, दिन भर भूखा रहना मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मुझे कोई ऐसा बताइए, व्रत बताइए, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे प्रभाव से सद्गति हो। तब व्यास जी ने कहा कि तुम साल भर की एकादशी नहीं कर सकते हो, तो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका तुम व्रत किया करो, जिससे तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। युधिष्ठिर इत्यादि ने पांडवों ने तो व्रत किया, भीमसेन जी से रहा नहीं जा रहा था। तो भीमसेन जी ने बड़ी मुश्किल से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत किया, ऐसे उनको मतलब जो है पुण्य प्राप्त हुआ। तो व्यास जी बताते हैं कि हे भीमसेन, तुमने जो व्रत किया है, इसके व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे जो पाप है वो नष्ट हो गए हैं। इसलिए जो भी मतलब जो है भविष्य में इस व्रत को करते हैं, भीमसेनी एकादशी भी इसको कहेंगे। तो इस एकादशी का दूसरा नाम है भीमसेनी एकादशी। और व्यास जी बताते हैं, सुनो पांडवों, एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्या दोष है इसमें? तो बताते हैं व्यास जी, एकादश्याम दिने योन्नम भुंक्ते पापम भुनक्ति सह यह लोके च चांडालो मृत प्राप्नुति दुर्गति। क्योंकि संसार के जितने भी पाप हैं एकादशी के दिन अन्न में आकर के बैठ जाते हैं, और जो उस अन्न को खाता है उसको पाप लग जाता है, और इस लोक में चांडाल की योनि में जाता है, और मरने पर उसकी दुर्गति होती है। चांडाल की योनि में जाता है, उसकी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए
एकादशी के दिन अन्न वर्जित करना चाहिए। और जो बूढ़े हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए तो मतलब छूट है, लेकिन जो नौजवान हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके लिए मतलब एक नियम विशेष करके पालन करना चाहिए। अन्नम वस्त्र तथा गावो जलम शय्यां शुभाशुभम कमुंडराचत्रम दातव्यं निर्जले निर्जलादिने। पांडवों को एकादशी का महात्म्य बताते हुए व्यास जी बताते हैं, पांडवों, एकादशी के दिन व्रत करके दान करने का बड़ा महत्व है। उस दिन मीठे जल का दान करने का बड़ा महत्व है। घड़े में मीठा जल भर करके दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, गौ का दान करना चाहिए, सैया का दान करना चाहिए, कमंडोलू तथा छाता का दान करना चाहिए। और जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करते हैं, उत्तम ब्राह्मणों को दान करते हैं, उनको पुण्य ज़्यादा प्राप्त होता है। यथा योग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए। और जो दान की महिमा बताते हुए व्यास जी बताते हैं, सत्पात्र को दिया हुआ दान दाता को स्वर्ग की सुख प्रदान करने वाला होता है। इसलिए दान हमेशा सत्पात्र को करना चाहिए। बहुत प्रकार के दानों के बारे में बताया व्यास जी ने। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार दान करते रहना चाहिए। दान करने से ही पाप कटते हैं। और दान करते समय भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, देव देव ऋषिकेश संसार नवतारक उदकुंभ प्रदानेन नमाम परमाम गतिम। हे संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्त कराइए। इस प्रकार व्यास जी ने बताया। तो भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। उसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार जो विधि विधान के साथ करते हैं, शास्त्र सम्मत तरीके से करते हैं, उनको ही पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्र सम्मत व्रत से ही मनोकामना पूर्ण होती है। यह व्यास जी के मुँह से एकादशी के महात्मा को सुन करके सारे पांडव प्रसन्न हुए और उन्होंने एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। और भीमसेन जी ने भी इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। पांडव बड़े सुखी हुए। और आप लोगों को मैंने इससे संक्षिप्त जानकारी प्रदान की। आप लोग भी एकादशी व्रत करें और आपकी सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।